शहर का सबसे अमीर आदमी जब एक अनाथ लड़की को जमीन हड़पने की धमकी देने उसकी झोपड़ी पहुंचा तो वहां एक सूखी रोटी और फटे आंचल के बीच उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसने अपनी वसीयत ही फाड़ दी। मेरा नाम विवेक वर्मा है। हम अक्सर आलीशान महलों में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी असली शांति उस कच्ची मिट्टी की खुशबू में छिपी होती है जहां छल कपट का कोई नामो निशान नहीं होता। यह कहानी सम्राट सिंघानिया की है, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन रास्ता छोड़ देते थे, पर एक छोटी सी झोपड़ी में उनका रास्ता ही बदल दिया। इस कचरे को यहाँ से हटाओ, मुझे यहाँ अपना नया 5 सितारा होटल बनाना है। इस लड़की को 2 कौड़ी के पैसे दो और बाहर निकालो। सम्राट सिंघानिया अपनी महंगी गाड़ी से उतरे। उनके चारों तरफ अंगरक्षक थे और हाथ में सोने की घड़ी चमक रही थी। सामने एक कच्ची झोपड़ी थी जिसके बाहर 18 साल की एक लड़की मीरा तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। मीरा अनाथ थी और उस छोटे से टुकड़े पर अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। साहब, यह जमीन मेरे दादाजी की निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। पैसा तो हाथ की मैल है, पर ये यादें कहाँ मिलेंगी? मीरा ने निडर होकर कहा। सम्राट जोर से हंसे। यादें? लड़की, भूख जब लगती है तो यादें पेट नहीं भरती। कल सुबह बुलडोजर आएगा, बेहतर होगा कि तुम खुद ही खाली कर दो। अगले दिन सुबह सम्राट खुद मौके पर पहुंचे ताकि काम शुरू करवा सके। लेकिन तभी अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और तूफान इतना तेज था कि सड़क पर पेड़ गिर गए। सम्राट की महंगी गाड़ी कीचड़ में धंस गई और उनके अंगरक्षक मदद के लिए शहर की तरफ भागे। ठंड और बारिश से बेहाल होकर सम्राट के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें उसी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाना पड़ा जिसे वे तोड़ने आए थे। अंदर आ जाइए साहब, बाहर बहुत ठंड है, मीरा ने सादगी से कहा। अंदर का नजारा देखकर सम्राट दंग रह गए। झोपड़ी की छत टपक रही थी, पर मीरा ने अपनी दादी को सूखे कोने में बैठा रखा था। वहां एक छोटी सी अंगीठी जल रही थी। मीरा ने सम्राट को एक फटा हुआ लेकिन साफ कंबल दिया। साहब, ये बाजरे की रोटी और नमक है, हमारे पास यही है, आप खा लीजिए। मीरा ने लकड़ी की थाली आगे बढ़ाई। सम्राट ने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के सबसे महंगे पकवान खाए थे, पर उस रात उस बारिश के शोर के बीच नमक और रोटी का जो स्वाद उन्हें मिला वह किसी अमृत से कम नहीं था। उन्होंने देखा कि मीरा खुद भूखी थी, पर उसने अपना हिस्सा भी सम्राट को दे दिया। तभी सम्राट की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर उनके अपने पिता की थी। सम्राट के पिता बचपन में गांव के एक स्कूल में पढ़ाते थे। यह तस्वीर यहाँ कैसे? सम्राट ने चौंक कर पूछा। मीरा की दादी ने खांसते हुए कहा, हम बेटा, ये मास्टर जी थे। जब इस गांव में अकाल पड़ा था तब इन्होंने अपना सारा अनाज गांव वालों को बांट दिया था और खुद भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाया। मरते वक्त उन्होंने मेरे पति से वादा लिया था कि इस जमीन पर कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनना चाहिए। सम्राट सन्न रह गए। जिस जमीन को वह व्यापार के लिए हड़पना चाहते थे वह उनके पिता के आदर्शों की जमीन थी। उन्हें अपनी दौलत पर शर्म आने लगी। उन्होंने देखा कि मीरा की फटी हुई झोपड़ी में उनके पिता की यादें और इंसानियत आज भी जिंदा है, जबकि उनके आलीशान महल में सिर्फ अकेलापन और अहंकार था। अगले दिन सुबह धूप निकली, बुलडोजर आ चुके थे, गांव वाले डरे हुए थे। सम्राट सिंघानिया बाहर निकले। रुको, सम्राट ने हाथ उठाया। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, यह होटल यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ मेरे पिता के नाम पर एक अस्पताल और अनाथालय बनेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख मीरा करेगी। गांव वाले हैरान रह गए। सम्राट ने मीरा के पास जाकर अपना सिर झुकाया और बोले, बेटी, तुमने मुझे वो सिखाया जो मेरी डिग्रियां नहीं सिखा सकी। असली रईसी चीजों को बटोरने में नहीं बल्कि अपनों को संजोने में है। उस दिन के बाद सम्राट सिंघानिया बदल गए। उनकी गाड़ियों का काफिला आज भी उस झोपड़ी के पास से गुजरता है, पर अब वह वहां धौंस जमाने नहीं बल्कि मीरा की दादी का आशीर्वाद लेने रुकते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों कि कभी कभी गरीब की झोपड़ी का चिराग अमीर के महलों का अंधेरा दूर कर देता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग सुनाऊं कि कैसे सम्राट ने उस गांव की सूरत बदल दी?